गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था आपका जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं उसमें से हम लोगों ने अमोनिया का फॉर्मेशन मेथड देखी थी। हमको चैप्टर नंबर 7 में ग्रुप नंबर 15 के जो आपके एलिमेंट्स हैं उसमें से नाइट्रोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में लास्ट टाइम हम लोगों ने अमोनिया के बारे में पढ़ा था कि अमोनिया फॉर्मेशन किस तरह से होता है, किस तरह से हम उसे मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं एंड उसके यूजेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट डे देखी थी। आज हम देखेंगे आपका आपके जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है उसमें से कौन सा नाइट्रोजन कंपाउंड आपके सिलेबस में देखिए रखा हुआ है, अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। तो आज हम देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड की ऑकरेंस क्या है, डिस्कवरी किसने की है नाइट्रिक एसिड की, एंड किस तरह से हम नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सबसे पहले तो HNO3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय Gavier in 1778। ठीक है, एंड ठीक है, मैन्युफैक्चर किसने किया था सबसे पहले, मैन्युफैक्चर्ड बाय ठीक है, एंड किसने मैन्युफैक्चर किया था, ग्लेवियर ने। इन्होंने कैसे मैन्युफैक्चर किया था कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम नाइट्रेट के रिएक्शन के थ्रू क्या, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम नाइट्रेट के रिएक्शन करवाई, उससे क्या मिल रहा था, इनको नाइट्रिक एसिड इन्होंने फॉर्म किया था। कैसे फॉर्म किया था नाइट्रिक एसिड को, सबसे पहले इन्होंने मैन्युफैक्चर किया था, किस तरह से किया था, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम नाइट्रेट की रिएक्शंस करवाई थी एंड उसके थ्रू वहाँ पे प्रोडक्ट में क्या आ रहा था आपका नाइट्रिक एसिड। ठीक है, एंड लेबोर्सियर फर्स्ट साइंटिस्ट थे
लेवोसियर फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसने बताया था? लेवोसियर ने बताया था कि जो नाइट्रिक एसिड होता है उसमें कहा होता है ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो ये तो इनका हो गया जनरल से इंट्रोडक्शन, किसने डिस्कवरी की थी वो सारी चीजें। एंड देन ऑकरेंस इनकी कहाँ पे होती है? एटमॉस्फेयर में होता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बना रहा होता है? नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर रहा होता है, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। एंड वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो जब रेन वाटर के साथ में कंबाइन रेन वाटर उस नाइट्रिक एसिड से मिल रहा होता है, तो वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, HNO3 का फॉर्मेशन हो रहा होता है। देन वहां पे जब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसका वो किसके साथ में कंबाइंड हो रहा था? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो वहां पे क्या फॉर्म हो रहा होता है? आपका नाइट्रिक एसिड। एंड यहाँ पे आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में कहाँ पे होता है? नाइट्रेट्स के फॉर्म में किस में होता है? सॉइल में भी होता है नाइट्राइट्स ऑफ पोटेशियम एंड नाइट्राइड ऑफ सोडियम। ठीक है, कौन से फॉर्म में होता है? नाइट्राइड ऑफ पोटेशियम एंड नाइट्राइड ऑफ सोडियम के फॉर्म में सोइल में अवेलेबल होता है। एंड जो नेचर में आपका जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो आपस में कंबाइन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा होता है। एंड वो नाइट्रिक ऑक्साइड जब भी रेन वाटर जो है आपका उसके साथ में मिक्सड हो रहा होता है तो नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर रहा होता है। एंड यही रीजन है कि जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड होकर नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा होता है। देन जब वो उसकी रिएक्शन हो रही होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, जब वो कंबाइन हो रहा होता है वाटर मॉलिक्यूल जो रेन वाटर उसके साथ में, तो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। एंड यही रीजन होता है जो इसको हम बोल रहे होते हैं एसिड रेन। ठीक है, वहाँ पे जो आपका फर्स्ट या सेकेंड रेन वाला वाटर होता है वहाँ पे इसका अमाउंट जो नाइट्रिक एसिड इसका अमाउंट काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण से हम उसे क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोल रहे होते हैं। ठीक है, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है नाइट्रिक एसिड की, वहाँ पे यहाँ पे आपकी 3 मेन प्रोसेस हैं जो कि यूज हो रही होती है मेनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड के लिए। ठीक है, नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही होती है 3 मेथड्स हैं। एंड इम्पॉर्टेंट है ये, मतलब मेन मेथड्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के लिए, जो कि क्या है? फर्स्ट वन इज Birkeland and और इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं? आर्क प्रोसेस। और सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे क्या है आपकी? ओस्टवॉल प्रोसेस। ओस्टवॉल प्रोसेस एंड थर्ड वन इज रिटार्ड प्रोसेस। रिटार्ड प्रोसेस।
ये तीनों ही मैन्युफैक्चरिंग किसके मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट है। तीनों ही आपके एग्जाम में पूछी जा रही होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्क एंड एक प्रोसेस, आर्क प्रोसेस।
तो ये जो आपकी प्रोसेस है बर्कलैंड आइस प्रोसेस, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एयर इससे आपके अंदर डाली जा रही होती है एंड ये आपका एक क्या होता है, कंटेनर होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू वायर्स होंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, मेटल। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू में क्या होते हैं, करंट आपका यहाँ पे पास हो रहा होता है, जिसके थ्रू जो एयर में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो कंबाइन होके क्या बना रहा होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू में आपका ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फर्नेस। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होते हैं, या इधर इसके थ्रू आ रही होती है एयर में जो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होती है वो कंबाइंड हो रही होती है, देन इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू वो कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन कर रही होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे हो जाएगा N2 प्लस N2 प्लस O2 is equal to 2NO, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, जो भी एयर में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो कंबाइन हो रहा होते हैं एंड फॉर्मेशन कर रहा होते हैं किसका, सॉरी इट्स अ नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। किसका फॉर्मेशन कर रहा होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का। आफ्टर दिस ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है वो यहाँ पे आ रही होती है, ये जो चैम्बर है आपका, इस चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, कूलिंग चैम्बर, ठीक है। ये क्या होता है, कूलिंग चैम्बर। अच्छा, कूलिंग चैम्बर। तो यहाँ पे आपकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है वो क्या हो रही होती है, ठंडी हो रही होती है, ठीक है। ठंडी होगी तो वो कन्वर्ट होगी किसमें, लिक्विड में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठंडी होने पे वो लिक्विड में, जो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है वो कन्वर्ट होगी किसमें, लिक्विड में। देन वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद इधर आ रही होती है एंड यहाँ पे ये जो है ये क्या होता है, बॉयलर, ठीक है। ये क्या है, बॉयलर। है ना। सो यहाँ पे अगेन वो जो लिक्विड नाइट्रिक ऑक्साइड है वो बॉयल हो रही होती है एंड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, देन आ रही होती है ये जो सेकेंड चैम्बर है, आप थर्ड चैम्बर का हो गया, आप इसे थर्ड चैम्बर है, जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, ठीक है। इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर या ऑक्सीडेशन चैम्बर। यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो रही होती है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बना रही होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कर रही होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है, जहाँ पे
नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है एंड फॉर्मेशन कर रही होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। आफ्टर दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन, जब किसका जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रही होती है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। देन ये वापस से आ रही, ये आपका जो नेक्स्ट चैम्बर है उसमें आ रहे होते हैं एंड यहाँ पे क्या होते हैं, अगेन जो आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो कौन से फॉर्म में होती है, गैसेस फॉर्म में होगी। सो यहाँ ऊपर की साइड से क्या आ रहा होता है, वाटर, ठीक है। यहाँ पे H2O नीचे डाल रहे होते हैं हम। सो जो भी आपकी गैसेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करके, ये जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है उनमें से रिएक्ट करके क्या कर रहा होता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे H2O भी काफी अमाउंट में होता है ना। नाइट्रिक एसिड में H2O भी होता है, जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो H2O में डिसॉल्व होता है, इसलिए डाइल्यूट हो जाता है। सो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा होता है, यहाँ पे जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन होगा एंड फॉर्म कर रहा होता है नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। सो ये आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, डाइल्यूट HNO3 यहाँ पे होता है, जिससे इधर एक टैब लगा होगा जिसके थ्रू हम निकाल रहे होते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर रहा होता है, वहां पे आपका क्या बन रहा होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड भी फॉर्म्ड हो रहा होता है। सो जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है वो वापस से इधर से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि गैसेस फॉर्म में है। सो ऊपर की साइड में जाएगी, लाइट वेटेड होगा, सो वो वापस से ये वाले जो यहाँ पे स्पेस है इधर से बाहर निकल रही होती है। एंड अगेन वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड अगेन वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो रही होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। और ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूसली यहाँ पे चल रही है, ठीक है। वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होगी उसको वापस से हम यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है कंबाइन कर रहे होते हैं, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी एंड देन हम यहाँ पे उसे इधर वाटर के साथ में कंबाइन होगी एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर रही होगी। फिर भी जो आपके सेकंड प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड है वो इधर से बाहर निकल रही होती है, ठीक है। अगेन एक बार हम देख लेते हैं क्या होती है एक्चुअल में प्रोसेस। यहाँ पे एयर, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ले रहे होते हैं हम एयर से। एयर में जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं वो कंबाइन होके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है। यहाँ पे ये आपके मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू यहाँ पे वो कंबाइंड हो रहा होते हैं एंड फॉर्म कर रहा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। देन नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी आ रही होती है कूलिंग चैम्बर में। कूलिंग चैम्बर में वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड है गैसेस स्टेट में होती है, वो ठंडी हो रही होती है एंड लिक्विड में कन्वर्ट होगी। देन वो आगे आ रही होती है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका बॉयलर। सो वो जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड गैस थी वो बॉयल हो रही होती है, अगेन गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगी। देन नाइट्रिक ऑक्साइड ये जो आपका ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है इसमें आ रहा होता है एंड ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रही होती है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस यहाँ पे आपकी ऑक्सीडाइज्ड हो रही है एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रही होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका अगेन नेक्स्ट चैम्बर में आ रहा होता है एंड यहाँ पे ऊपर की साइड से वाटर मॉलिक्यूल्स डाले जा रहे होते हैं। ऊपर की साइड से आपका जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं इस चैम्बर में एंड यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ में कंबाइन होता है एंड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा होता है। और नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो नीचे इस टाइप से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड के साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे उसमें, इसलिए वो यहाँ पे कंबाइन नीचे के साइड में आ रहा होता है। जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो इधर से वापस
से बाहर निकल जा रहा होता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस थी, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्जाम में पूछी जा रही होती है। ठीक है, इसके रिएक्शंस हम देख लेते हैं, किस टाइप से रिएक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन, सबसे जो फर्स्ट चैम्बर था आपका, वहां पे क्या था, एटमॉस्फेयर से या एयर से जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आ रही होती है वो कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर रही होती है, इलेक्ट्रिक आर्क। यहाँ पे ठीक है, फॉर्मेशन किसका कर रही होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड का। ठीक है, क्या फॉर्म कर रहे होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, एंड आफ्टर दिस जो आपका ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में क्या हो रहा होता है, जो नाइट्रिक एसिड है वो कन्वर्ट हो रही होती है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होता है एंड कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। देन नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे NO2 plus H2O is equal to HNO3 plus HNO2। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रहा होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में, रिएक्शन हो रही होती है। सो क्या बन रहा होता है, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। ठीक है, क्या होता है, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस ऑक्साइड आपके यहाँ भी फॉर्म हो रहा होते हैं। सो नाइट्रिक एसिड तो आपका नीचे के साइड में आ जाएगा, जो नाइट्रस ऑक्साइड्स होते हैं HNO2 वो अगेन कन्वर्ट हो रहा होते हैं किसमें, नाइट्रस ऑक्साइड्स। नाइट्रस ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो रहा होते हैं, नाइट्रिक एसिड प्लस H2O प्लस NO। ठीक है, ना 3 नाइट्रस एसिड के मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या फॉर्म कर रहा होते हैं, नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर रहे होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन आपको शायद दिख नहीं रही है तो मैं ऊपर कर देती हूँ। क्या होता है, जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होगा तो वहां पे क्या फॉर्म हो रहा होता है, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। देन जो आपका नाइट्रस एसिड होते हैं वो अगेन सेम चैम्बर में ही कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें, नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस H2O प्लस 2NO नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, सॉरी इट्स नाइट्रिक ऑक्साइड। एंड जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म्ड हो रहा होता है यही साइड में जो आपकी ट्यूब होती है उससे बाहर निकल रहा होता है ना। एंड ये दोनों आपके जो क्या है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ये दोनों ही क्या हो रहा होता है, नीचे की साइड में आ रहा होते हैं, दोनों ही लिक्विड में होंगे तो नीचे की साइड में आ रहे होते हैं। एंड यही रीजन है कि आपका नाइट्रिक एसिड में वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो रहे होते हैं, नाइट्रिक एसिड वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व होता है जिसके कारण से ये डाइल्यूट होता है। ठीक है, तो ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग की एक प्रोसेस होगी। नेक्स्ट में आपको रिटार्ड प्रोसेस एंड
ओस्टोल प्रोसेस बताऊंगी नाइट्रिक एसिड की, जो कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आ रही होती है एग्जाम में, एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड्स, ठीक है, एंड उसके कुछ यूजेस, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी। तो एक बार आप रीड करके आइएगा, एंड आज जो भी मैंने आपको बताया उस पर अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो उसे आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।